तो जय भवानी, मेरा नाम है आकर्षित और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपको YouTube पे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिनमें गौतम राजपूतों के इतिहास के बारे में बताया गया है। मेरी माने तो पूरे राजपूत कुल में अगर जो सबसे वीर और सबसे प्रतापी योद्धा रहे हैं तो वह गौतम राजपूत में ही रहे हैं। आज जिनकी आराधना और पूजा की जाती है, भगवान श्री राम के हम वंशज हैं। महात्मा बुद्ध जिनकी वजह से एक नया धर्म चल गया है, उनके हम वंशज हैं। हम हैं गौतम राजपूत। गौतम सूर्यवंशी राजपूत हैं। यह अयोध्या के सूर्यवंश से अलग हुई शाखा है जिसे शाक्य वंश भी कहा जाता है। वंश भास्कर के अनुसार भगवान राम के किसी वंशज ने प्राचीन काल में अपना राज्य नेपाल में स्थापित किया। इसी वंश में महाराणा शाक्य सिंह हुए, जिनके नाम से यह शाक्य वंश कहा जाने लगा। इसकी राजधानी कपिलवस्तु, आज का गोरखपुर, थी। इसी वंश में आगे चलकर सुद्योधन हुए, जिनकी बड़ी रानी से सिद्धार्थ उत्पन्न हुए, जो बाद में गौतम नाम से सुविख्यात हुए, जो संसार से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। संसार से विरक्त होने से पहले इनकी रानी यशोधरा को पुत्र राहुल उत्पन्न हो चुका था। इन्हीं गौतम बुद्ध के वंशज आज गौतम राजपूत कहलाते हैं। इस वंश में राव, रावत, राणा, राजा इत्यादि पदवी प्राप्त है। तो अब मैं गौतम राजपूत के उन वीर योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। राजा अंगत देव, बलिभद्र देव, राजा श्रीमान देव, राजा ध्वजमान देव, राजा शिवमान देव, यह सब गौतम राजपूत के ही पूर्वज रहे हैं। अग्रल के गौतम राजा द्वारा चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया, जिससे शेर शाह को भारत का सम्राट बनाने में सहायता मिली। जब मुगलों का भारत में दोबारा आधिपत्य हुआ तो उन्होंने बदले की भावना से अग्रल राज्य पर हमला किया और यह राज्य नष्ट हो गया और यहाँ से कई गौतम राजपूतों को अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे राज्यों में बसना पड़ा। फिर भी बस्ती गोरखपुर क्षेत्र में गौतम राजपूतों की प्रभुता बनी रही और ब्रिटिश काल तक गौतम राजपूतों के एक जमींदार परिवार शिवराम सिंह लाला को अग्रल नरेश की उपाधि बनी रही। अग्रल के गौतम राजपूतों की एक शाखा पूर्वांचल गई और वहां मेहनगर के राजा विक्रमजीत गौतम ने किसी मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें राजपूत समाज से बाहर कर दिया गया। विक्रमजीत की मुस्लिम पत्नी के पुत्र ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, जिसका नाम आजम खां रखा गया। इसी आजम खान ने आजमगढ़ राज्य की नींव रखी। बस्ती जिले में नगर के गौतम राजा प्रताप नारायण सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अंग्रेजों को कई बार मात दी, लेकिन उनके कुछ दुष्ट सहयोगियों द्वारा विश्वासघात करने के कारण वह पकड़े गए थे और अंग्रेज द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई। इस क्षेत्र में गौतम राजपूतों ने औरंगजेब का भी मुकाबला किया था। उत्तराधिकार संघर्ष में शाह शुजा भागकर फतेहपुर आया था, जिसे गौतम राजपूतों ने शरण दी थी, जिसके बाद औरंगजेब की 90,000 सेना ने हमला किया, जिसका 2000 गौतम राजपूतों द्वारा वीरता से मुकाबला किया गया। आप सोच सकते हो, 90,000 वर्सेस ओनली 2000। इसमें हिंदू राजपूतों के साथ मुस्लिम गौतम ठाकुरों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। बाद में यहाँ के गौतम राजपूतों ने अंग्रेजों का भी जमकर मुकाबला किया और बगावत के कारण एक इमली के पेड़ पर 52 गौतम राजपूतों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई। आज गौतम राजपूत गाजीपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बदायूं, कानपुर, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, बांदा, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, साहबाद, गोरखपुर, बनारस, बहराइच, आरा, छपरा, दरभंगा, रोहतास, चंद्रपुरा, नारायणगढ़, रायपुर आदि जिलों में बसे हुए हैं और मैं भी रोहतास जिले से आता हूँ। 4वीं या 5वीं ईस्वी से पहले बदायूं जनपद में गौतम राजपूत नहीं थे। कहा जाता है कि उस समय यहाँ हुंडों का राज था। उस समय राजस्थान में स्थित अलवर के राजा भवानी सिंह जी अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर निकले हुए थे। बताया जाता है कि उस समय के न्योधना के पास उस दौरान विशाल वन था। इस वन में राजा भवानी जी का काफिला निकल रहा था। तभी उनके रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया।
सेवक ने रथ निकाला तब तक शाम हो गई थी, इसलिए राजा भवानी सिंह वन में ही पड़ाव डालने के साथ काफिले को आराम करने का आदेश दिया। रात में बीच वन में चहल पहल की रोशनी देखकर आसपास के क्षेत्र की जनता उत्सुकता के चलते वन में देखने पहुंच गई, तो जनता को पता चला कि यहाँ राजा का डेरा पड़ा है। क्षेत्रीय जनता ने राजा भवानी जी को अवगत बताया कि इस क्षेत्र में हुंडों का शासन है जो बहुत अत्याचार करते हैं। जनता ने अत्याचार की दास्तां राजा को विस्तार पूर्वक बताई, तो जनता की परेशानी सुनकर राजा ने यात्रा पर आगे जाने का इरादा त्याग दिया और हुंडों की शक्ति का आंकलन करने के लिए अपने गुप्तचर क्षेत्र में दौड़ा दिए। राजा भवानी सिंह जी ने रणनीति बनाकर होली के अवसर पर रंग वाले दिन आक्रमण कर दिया और हुंडों का अयोध्या, जो कि आज इस्लाम नगर है, में किला था जहां से उनका शासन संचालित होता था। उस भवन में आज पुलिस थाना चल रहा है। कहा जाता है कि कुछ सैनिक के साथ उनकी पुत्री पड़ाव वाले स्थान पर ही रही और अलग अलग दिशाओं में राजा ने सेना की टुकड़ियों के साथ 5 पुत्रों को आक्रमण करने के लिए भेजा। साथ ही उन्होंने स्वयं सैनिकों के साथ इस्लाम नगर पर आक्रमण किया। हुंडों के साथ भयंकर युद्ध हुए और अंत में इस्लाम नगर क्षेत्र में गौतम राजपूतों का राज कायम हो गया। लेकिन एक दुखद घटना घटी। राज भवानी सिंह जी और उनके बेटे युद्ध कर रहे थे, तभी कुछ हुंडों ने डेरे पर हमला बोल दिया। लेकिन मौके पर मौजूद सैनिक के साथ राजकुमारी ने हुंडों के साथ जमकर युद्ध किया और सभी हुंडे को मार दिया। कहा जाता है कि युद्ध में राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। गांव भवानीपुर में राजकुमारी की याद में मंदिर बनाया हुआ है, जिसे आज सती माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। गौतम राजपूतों का शासन स्थापित हो जाने के बाद शासक परिवर्तित होते रहे और बाद में गुलामी के बाद प्रजातंत्र तक का सफ़र तय हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में गौतम राजपूतों का दबदबा आज तक कायम है। इस्लाम नगर क्षेत्र में राजनीति की ज़मीन आज भी गौतम राजपूतों के इशारे पर ही तैयार होती है। इस ब्लॉक क्षेत्र में आबादी से अब तक अधिकतम समय गौतम वंशीय ही प्रमुख रहा है और ऐसे ही न जाने कितने गौतम राजपूतों की कहानियां मेरे पास मौजूद हैं। ये वीडियो अब लंबी हो रही है, तो फिलहाल मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीर योद्धा के बारे में जानते हैं।